जरा सोचिए, आज रात को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोले कि आज से भारत में इमरजेंसी है, आज से भारत में राष्ट्रपति शासन लग रहा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सभी की सभी जेल में जाएंगी, क्योंकि हमें बाहरी ताकतों से खतरा है। पाकिस्तान और चाइना की आइडियोलॉजी वाली पार्टीज यहां पर खुल चुकी हैं जो कि भारत की सत्ता को गिराना चाहती हैं। लेकिन कल सुबह होते होते आपको पता लगे कि वो राष्ट्रपति शासन जा चुका है, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही लग रहा है इस वक्त साउथ कोरिया के लोगों को, क्योंकि पिछली रात को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल साहब आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और काफी सीरियस होकर बोला कि आज से यहां पर मार्शल लॉ लग रहा है, मिलिट्री टेक ओवर कर रही है। सड़कों पर दोस्तों साउथ कोरिया की टैंक घूमते हुए दिखाई दिए। इन्होंने बोला सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं जेल में डाल दूंगा, क्योंकि सबकी नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी वाली पार्टीज यहां पर आ चुकी हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज यहां पर आ चुकी हैं, जिससे कि साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी को खतरा है। और सुबह होते होते वो सब पलट चुका था, बंद। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, वापस ले लेते हैं। तो ये सारा क्या माजरा हुआ? क्यों कंफ्यूज्ड है? या फिर इनको मजबूर करके मार्शल लॉ लगवाया गया या हटवाया गया? उस सभी चीजों में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये बात है दोस्तों साउथ कोरिया की। कल रात, मंगलवार रात को दोस्तों, राष्ट्रपति यून सूक योल ने मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल का अनाउंसमेंट कर दिया। तो इन्होंने बोला कि मार्शल लॉ लग रहा है क्योंकि बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी है जिसमें कि एंटी स्टेट, जो कि एंटी नेशनल फोर्सेस आ चुकी हैं, जिससे कि देश की डेमोक्रेसी को खतरा है। ये जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मूव थी, क्योंकि पहले साउथ कोरिया एक डिक्टेटरशिप हुआ करता था, एक तानाशाही हुआ करती थी वहां पर। और 1980 के दहाके के बाद, अब जाके 1980 के दशक के बाद, अब जाकर इतने सालों के बाद वहां पर ऐसा कुछ मार्शल लॉ आया है। अब साउथ कोरिया की सभी देशों के साथ अच्छी बातचीत है, वो चाहे जापान हो चाहे यूएसए हो, सभी इसमें कंफ्यूज थे कि ये किया क्या है आपने। ये देखिए आप, ये इनका पार्लियामेंट है, ये फोर्स अंदर घुस चुकी है। फोर्स को भगाने के लिए उस तरफ से जो सांसद थे वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहे थे, ये पार्लियामेंट का घेराव करते हुए थे। हेलीकॉप्टर उतरा वहां पर, क्योंकि कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने कोशिश करी कि हम सदन में घुसे और एक पास करें कि मार्शल लॉ को कैंसिल किया जाए, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। आपको बताते, काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो भाई साहब का कहना है कि मेरी कंट्री के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो एंटी नेशनल फोर्सेस आ गई हैं और जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से खतरा आ रहा है, उसकी वजह से मैं ये मार्शल लॉ लगा रहा हूं। लेकिन बताया कुछ नहीं जानता कि क्या खतरा है एग्जैक्टली। खतरा है क्या, पता नहीं। वो एक मीम नहीं देखा आपने, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे हैं? इनकलाब जिंदाबाद। हम बताओ तो, तानाशाही नहीं चलेगी। सर बता तो दो, कुछ नहीं बताया। इन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ जो 22 इंपीचमेंट मोशंस चल रहे हैं मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जब से ये मई 2022 से राष्ट्रपति बने हैं, वो भी खतरा है। एक इंपीचमेंट मोशन यानी कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हटाने की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं इस मार्शल लॉ के द्वारा मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया को दोबारा से बनाऊंगा, हमारा जो फ्री रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उसको मैं और बढ़िया करूंगा, और हमारी जो नेशनल, हमारी जो गहराई है, हमारे जो कल्चर है, उसको मैं बना के रखूंगा। जितनी भी एंटी नेशनल एंटी स्टेट फोर्सेस उनको मैं खत्म कर दूंगा और मेरे देश को मैं पुराने की तरह अच्छे राह पर ले आऊंगा। छोटा सा नक्शे से समझो दोस्तों, ये छोटा सा अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है, वहां पर मार्क किया गया है, वो है साउथ कोरिया। उसके जस्ट ऊपर है दोस्तों नॉर्थ कोरिया, उसके ऊपर लगता है दोस्तों ये बड़ा सा आप देख सकते हैं जो है रशिया। तो इनका कहना है कि ये साउथ कोरिया है, इनके साथ एक ही देश लगता है नॉर्थ कोरिया। इनका कहना है कि यहां से नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस आ गई हैं, मतलब फोर्सेस आइडियोलॉजी वाली फोर्सेस आ गई हैं जो कि हमारी सत्ता को गिराना चाहती हैं। कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था, जो साउथ कोरिया की तरफ जाने वाली सड़कें थी ना, उन सभी सड़कों को ब्लास्ट कर दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था। तो साउथ कोरिया एक वॉर के ब्रिंक पर तो है ही था, लग रहा था कि एक युद्ध होगा। और लिख के ले लीजिए, अगला जो युद्ध शुरू होने वाला है वो इसी जगह के इर्द गिर्द होने वाला है। जुड़े रहिए, आपको आगे बताता हूं मैं सारा कुछ। तो मार्शल लॉ क्या है, जैसे मैं आपको बता ही दिया कि बाकी जो भी लॉ चल रहे हैं सभी के सभी सस्पेंड हो जाते हैं। किसी भी तरह के सिविलियन जो डिसीजन बनाने वाले होते हैं उन सभी को मिलिट्री रिप्लेस कर देती है। जिस तरह की सिंपल सी बात है, इमरजेंसी हुआ करती है तो इसमें मिलिट्री को ज्यादा पावर दे दी जाती है। तो ये देखिए, नेशनल असेंबली के अंदर, सदन के अंदर लोगों ने ये बैरिकेडिंग करने की कोशिश करी, सोफे वगैरह लगा दिए गए कि ताकि फौज अंदर ना आ जाए, क्योंकि यहां पर ये वोटिंग कर रहे थे कि भैया खत्म करो इसको। तो आर्टिकल 77 है साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि प्रेसिडेंट मार्शल लॉ लगा सकता है
व्हेन रिक्वायर्ड टू कोप विद अ मिलिट्री नेसेसिटी, कि जब जरूरत हो मिलिट्री की, कि भैया आपसे हो ही नहीं रहा, कि भैया पब्लिक सेफ्टी के प्रॉब्लम हो गया है, आप अपने आप चला ही नहीं सक रहे, कोई वॉर हो गया है, कोई युद्ध छिड़ गया है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया है, या फिर ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया मोदी जी का, इस वक्त इंडिया में कुछ ऐसा चल रहा है नहीं। सोचो रात को ऐसी आगे बोल दे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से इमरजेंसी लगी। साउथ कोरिया का वही हिसाब था। साउथ कोरिया के लोग बोल रहे हैं कि यार हमको लग रहा था कि युद्ध छिड़ गया है, लेकिन यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वैसे ही बस लगा दिया गया। तो कुछ ही घंटे बाद ये जो डिक्लेरेशन थी मिस्टर यून ने पिछली रात को जो दी थी, मार्शल लॉ बोला कि भैया हटा देंगे और जितनी भी फौज है वो वापस आ जाएगी। इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड आई थी नेशनल असेंबली से कि इस इमरजेंसी को हटाया जाए, और हमने अपनी मिलिट्री हटा दी है और जितने भी मार्शल लॉ के ये ऑपरेशंस थे हमने उनको कैंसिल कर दिया है। तो हुआ क्या था, इन्होंने जैसे ही अनाउंस किया तो इन्होंने नेशनल असेंबली, इनका जो पार्लियामेंट है, वहां भेज दी फौज कि भैया किसी को अंदर मत घुसने दो, क्योंकि अंदर घुसे लोग, उन्होंने कोई बिल पास कर दिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया तो मार्शल लॉ मुझे कैंसिल करना पड़ जाएगा। हेलीकॉप्टर आया, फौज आई, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने पीछे धकेल दिया, लेकिन 190 लोग फिर भी अंदर चले गए थे और उन्होंने दोस्तों वहां पर डिसीजन ले लिया और मार्शल लॉ कैंसिल हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या बात है भाई साहब, मान भी गए। और वही बात है, नहीं तो इंपीचमेंट तो होनी ही थी। अभी भी इनकी यही बात आ रही है ऑपोजिशन की, या तो रिजाइन कर दो नहीं तो हम आपको निकाल तो रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी नेशनल असेंबली को दोस्तों सील कर दिया था, इनके पार्लियामेंट को। हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, फौज आ गई थी कि कोई भी पॉलिटिशियंस अंदर ना जा सके, लेकिन 190 फिर भी अंदर चले गए और सबने मिलकर वोट किया कि ये जो मिस्टर यून सूक योल का डिक्लेरेशन है मार्शल लॉ का, इसको हटा दिया जाए। अब ये देखिए, आप सोचिए, आप कल रात को खाने पीने से के बाद अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं और अगले रास्ते पे देख रहे हैं कि टैंक की लाइन आ गई। आप डर चुके हो कि वॉर हो गया है, पता करते हो, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, बात करते हो कि भैया वॉर तो है ही नहीं। ये देखिए, फुल ऑन बैरिकेडिंग, हेलीकॉप्टर वगैरह उतर रहे हैं। अब इसका दोस्तों वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना है, क्योंकि जब रात को मिस्टर यून सूक योल साहब ने ये इमरजेंसी लगाई तो काफी अटकलें लगाई गई, क्योंकि साउथ कोरिया का बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया से और अमेरिका का बहुत ही अच्छा मित्र है साउथ कोरिया। ये है मिस्टर यून सूक योल, ये है यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन, ये है नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन, और ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया की इस वक्त ऐसे चली हुई है। आपको पता है पिछले 2-2.5 सालों से रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में है, और अब नॉर्थ कोरिया ने भी दोस्तों अपनी फोर्सेस को, अपनी फौज को भेज दिया है। कहां पर भेज दिया है? इन्होंने भेज दिया है कहां पर कि भैया यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्ध लड़ो रशिया के साथ। तो ये दोनों हैं एक साथ। जो बिडेन साहब का है आखिरी महीना, और जो बिडेन साहब को पता है कि रशिया है बदतमीज, नॉर्थ कोरिया है बदतमीज, ये किसी की नहीं सुनते। तो जो बिडेन साहब ने भी यूरोप को बोला कि भैया यूक्रेन को जो मिसाइल चाहिए दे दो। बोला कि अगर तुमको नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स दिखते हैं बॉर्डर के ऊपर, जो कि फेशियल रिकॉग्निशन से पता लग गया है, कंफर्म हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं, कि उनको ठोको। और इनके हैं ये मित्र बहुत अच्छे साउथ कोरिया के। अब रशिया, आप बात करें, रशिया यूक्रेन में भी कंफ्यूज है क्योंकि लड़ा हुआ है, पता नहीं कब से लड़े जा रहे हैं। रशिया मिडल ईस्ट में भी कंफ्यूज है, सीरिया में, और यहां पर अब नॉर्थ कोरिया भी मदद करने आ गया है रशिया की। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये जो स्टेप लिया गया है ये शायद यूएसए की इन्फ्लुएंस से लिया गया है। जो बिडेन साहब का आखिरी महीना है, ये चीजों को स्टेबल ही रखेंगे, अनस्टेबल नहीं होने देंगे। तो ये सोचा गया था कि यहां पर युद्ध होगा, साउथ कोरिया शायद कुछ एक्शन ले नॉर्थ कोरिया की तरफ, जिससे कि नॉर्थ कोरिया अपने ट्रूप्स को यहां से वापस भगाए और रशिया को भी अपने ट्रूप्स को यहां के साथ साथ इस तरफ भी एंगेज करने पड़े। अब अटकलें थी रात को, लेकिन सुबह होते होते वो सभी अटकलें का बैंड बज चुकी है। रशिया इस वक्त हर जगह पर लगा हुआ है, यूक्रेन में भी लगा हुआ है, यहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ भी लगा हुआ है, सीरिया में टर्की के साथ भी झड़प चली हुई है। लेकिन अब इस सारी की सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बैंड बजा दी है साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली ने, क्योंकि वहां पर यूनानिमसली डिसीजन ले लिया गया कि मार्शल लॉ को कर दिया जाए कैंसिल। क्योंकि जनरली जब बोला जाता है कि मार्शल लॉ लगा रहे और सभी पॉलिटिशियंस को अंदर डाल देंगे, मतलब कि हम कुछ ऐसे एक्सट्रीम डिसीजन लेने वाले हैं कि यार कोई ओपोजिशन वाला उसको ओपोज ना कर दे, इनको जेल में डाल दो, कोई बोल ही नहीं सकेंगे। लेकिन वही सुबह होते होते सारे के सारे जो समीकरण है बदल चुके हैं, मार्शल लॉ खत्म हो चुका है। लेट्स सी आगे क्या होता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल पर ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू।